वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो इस बारे में है कि यदि कोई जातक या कोई प्रश्नकर्ता आता है और वो पूछता है कि इस गर्भ से होने वाला शिशु लड़का है या लड़की है, तो ये कैसे बताएंगे? या हमारी अमुक चीज़ चोरी हो गई है, तो वो चोर स्त्री है या पुरुष है? वो किस दिशा में सामान लेके गया है, या वो कौन से कपड़े पहने था? इत्यादि इन दो प्रश्नों का उत्तर जो है हम पंच पक्षी शास्त्र से कैसे देंगे? तो पहले तो ये आप ये जान लें कि पंच पक्षी शास्त्र महर्षि अगस्त्य जी द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सत्य भविष्यवाणी करता है। तो आइए पहले हम जान लें कि हमारे वो 5 पक्षी कौन हैं और आपका जन्म पक्षी कौन-सा है, वो कैसे जानेंगे? तो ये बहुत ही सरल है। ये हमको 2 बातें याद रखना है। एक हमको पक्ष याद रखना है कि अ, पूछे गए समय में वो कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। एक बात तो हमको ये याद रखना है, और दूसरी और बहुत ही सिंपल सी बात कि उस समय में पूछे गए प्रश्न के समय में कौन-सा नक्षत्र चल रहा है, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। आप जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं। तो पिछले जो है हम शुरू के जो है 5-5 नक्षत्रों के हम 3 खंड और लास्ट के 6-6 नक्षत्रों के 2 खंड बना लेंगे। इस प्रकार हमारे 27 नक्षत्र कवर हो जाएँगे। यदि जैसे आप जान लें कि यदि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी और मृगशिरा यदि इन 5 नक्षत्रों में जन्म हुआ है और वो शुक्ल पक्ष है, तो आपका पंच पक्षी गिद्ध है, और यदि कृष्ण पक्ष है, तो आपका पंच पक्षी मोर है। इसके आगे वाले जो आर्द्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मखा नक्षत्र है, और यदि शुक्ल पक्ष है, तो आपका जन्म पक्षी उल्लू है, और यदि कृष्ण पक्ष है, तो आपका जन्म पक्षी जो है, वो कॉक है, मुर्गा है। इसके बाद जो है यदि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, चित्रा और स्वाति नक्षत्र है, तो और शुक्ल पक्ष में जन्म है, तो आपका पंच पक्षी कौवा है, और कृष्ण पक्ष में है, तो भी आपका पंच पक्षी कौवा है। इसके बाद वाले जो